हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं का पार्ट नंबर 4 लेके आया हूं। और मैंने इससे पहले आपके इस चैप्टर के एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करवा दी, जिसमें मैंने आपके 3 पार्ट करवाए हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1B, जिसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो इसमें हमारे 5 पॉइंट हैं, तो 5 पॉइंट हम क्रम से देखेंगे। तो क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो सिंपल है, तो कुछ भी नहीं करना आपको, ये तो पहला पॉइंट करेंगे, सिंपल है। सबसे ज्यादा पहले आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन खींचने के बाद आपको ये दिख रहा है कि जीरो लास्ट में कैसे कट जाएगा, दो से कट जाएगा। तो 140 के आधे हो जाएंगे हमारे 70, फिर 2 से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 35। अब देखो ये 5 से कट रहा है, हमें दिख रहा है, किससे कट रहेगा, 7 से काटेंगे, ये 1 टाइम। अब देखिए यहाँ पर 140 लिखने के बाद क्या करना है आपको, जो भी हमारे फैक्टर हुए हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब देखें, देखो अभाज्य गुणनखंड, आपको ये समझना होगा अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। क्वेश्चन करने को मैं डायरेक्टली इसका आंसर बता दूंगा और आप समझ जाएंगे और आप खुश भी हो जाएंगे, पर मैं आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहता हूँ। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? अभाज्य गुणनखंड वो होते हैं, जैसे कि बोले अभाज्य संख्या, आपने अभाज्य संख्या यदि आप जानते हैं तो अभाज्य गुणनखंड भी सीख जाएंगे। अभाज्य संख्या हमारी वो होती है जिनके 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके 2 गुणनखंड होते हैं। अब 2 गुणनखंड कैसे पहचानते हैं? जैसे मान लीजिए 2 है हमारा, तो 2 किस किस पहाड़े में किसके टेबल में आता है, तो वही हमारा गुणनखंड हो जाएगा। जैसे कि 2 है आपका, 2 एक के टेबल में आएगा और 2 के टेबल में आएगा और किसी के टेबल में नहीं आएगा। तो जो हमारे जिन संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं वो हमारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो 2 हमारी अभाज्य संख्याएं, क्योंकि ये 2 एक के में आएगा और 2 के में आएगा, ठीक है। इसी तरह से 3 भी हमारा 1 के में भी आएगा और 3 के में आएगा। कहने का मतलब क्या है, 1 के में तो हर कोई नंबर आता है, और ऐसा नंबर जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, तो वो संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 4 के 4 हमारी अभाज्य संख्या है, तो नहीं, इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये 1 के में भी आएगा, 2 में भी आएगा और 4 के टेबल में भी आएगा। तो इसके गुणनखंड कितने हुए? 3 हुए, 1 2 4, 1 2 4 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 गुणनखंड हुए। तो 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो हमारी भाज्य संख्या होती है, और जिनके 2 गुणनखंड होते हैं वो हमारी अभाज्य संख्या होती है। अब मैं 5 की बात करूं तो ये 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, तो ये हमारी 5 अभाज्य संख्या हुई। कहने का तात्पर्य यह है, जिन संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं वो हमारी संख्या होती है अभाज्य, और 2 से अधिक होते हैं वो हमारी होती है भाज्य। मैं आगे क्वेश्चन भी आएगा इसका, वो भी कराऊंगा। और जैसे कि मान लीजिए 1 है, 1 तो केवल 1 के में आएगा, तो ये ना हमारी भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया, अभाज्य संख्या वो होती है जिनके 2 गुणनखंड होते हैं, 1 और खुद। अब देखें अभाज्य गुणनखंड, अब देखिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड क्या, 2 हमारी अभाज्य है, 5 हमारी भाज्य है, 7 हमारी भाज्य है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो 2 की यहाँ 2 बार है, तो 2 की पावर कितनी हुई, 2 गुणा 5 गुणा 7, 1 2 3, ये गुणनफल के रूप में लिख दिया। गुणनफल का मतलब क्या है, गुणा में लिखना है, गुणनफल हो गया। तो इस तरह से हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ऐसा ही है ये भी, 156 के आपको क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। 2 से काटेंगे इसको 7 बार, एक इधर आएगा 8 बार, फिर 2 से काटेंगे, ये हमारा 3 बार कट जाएगा, 1 9 बार, 3 से काटेंगे इसको 1 बार, और ये 3 से 13 बार, तो इससे 13 बार काटेंगे तो 1 बार कट जाएगा। इसी तरह से आप इनको लिख लीजिए, 156 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 13, तो 2 की पावर कितनी होगी यहाँ पर हमारी, 2 इंटू 3 इंटू 13, तो ये हमारा आंसर हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। अब देखेंगे हमारा थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, ये है हमारा 3825। तो देखिए 3825 के क्या फैक्टर करने हैं आपको, इस तरह से आप लिख लें इसको, 3825। अब देखें क्या ये नंबर 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, क्योंकि इसके लास्ट में 5 आया हुआ है, 5 आया हुआ है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। अब चेक करते हैं कि 3 से कटेगा। 3 से चेक करने के लिए क्या करना होता है, इनके अंकों का योग करना होता है। तो अंकों का योग का मतलब 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 5 18, तो इसका मतलब ये हमारा 18। अब 18 हमने इन
अंकों को जोड़ने पर 18 आ रहा है, तो 3 के टेबल में 18 आता है, तो ये 3 से हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे हम इसको, 3 से कट जाएगा, दोबारा कर लेते, 3 8 11 हो गए, 11 2 13 13 5 18, 3 से कट जाएगा, एक बार, ये 2 बार, 2 इधर आएगा 7 बार, एक इधर आएगा 5 बार। अब देखें दोबारा करेंगे, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 5 15, तो 3 के टेबल में आएगा 15, कट जाएगा ये। अब 12 कितने बच जाएगा, 4 बार, ये 2 बार, एक इधर आया 5 बार। अब देखें 425 है, 4 और 2 6 हो गया, 6 5 11, अब अंकों को जोड़ने पर 11 आ रहा है, तो 11 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये हमारा 3 से नहीं कटेगा। अब देखें 3 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, 5 से कटेगा। हमेशा आपको अभाज्य संख्याएं लेनी है, 4 नहीं लेना है, क्योंकि 4 हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती है। जितने भी हमारे फैक्टर होते हैं वो अभाज्य संख्याओं से ही होते हैं। देखो 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 13, जितने देखो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, सब अभाज्य संख्याएं हैं। 3 के बाद 5, क्योंकि 4 से नहीं कटेगा ही नहीं, जब 2 से नहीं कटा तो 4 से कैसे कट जाएगा। डायरेक्टली अभाज्य संख्याओं से काटते हैं, क्योंकि 4 हमारी अभाज्य संख्या नहीं, तो 4 से मैंने नहीं काटा है, कटेगा भी नहीं 4 से। 5 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में कितना आ रहा है 5, कितने बार 8 बार, 2 इधर आएंगे 5 बार, देखो फिर 5 से कटेगा 17 बार, फिर 17 से 1 बार। तो जितनी फैक्टर हम करते हैं वो हमेशा अभाज्य संख्याओं से ही कटते हैं। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 19, 23, इस तरह से। अब देखो क्या करना है, ऐसे लिखेंगे इसको, 3825 के फैक्टर क्या हुए, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, तो हमारे 3 कितने बार, 2 बार, तो 2 पावर हो जाएगी हमारी, 5 5 की पावर 2 हो जाएगी, ये 17 हो गया, तो ये हमारा आंसर होगा। 2 बार था तो 2 पावर, इसकी 2 पावर, 3 पावर। अब देखें हमारा ये आ गया 5005, तो इसके फैक्टर करेंगे हम 5005 के, तो 5 और 5 10 होगा, 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 आ जाए, 2 से कटेगा नहीं, 2 से जब कटता है लास्ट में 0 हो आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, इस तरह से आएगा तो 2 से कटेगा। 3 से नहीं कटेगा, 5 और 5 10 होता है, 3 के टेबल में नहीं आएगा। 3 से बाद 5 से चेक करेंगे तो 5 से तो कट जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 5 है, 5 है, तो ये 5 से कट जाएगा आसानी से। 5 से काटेंगे एक बार, 0 0 एक बार। अब देखें 5 से अब नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 तो है नहीं है। अब 7 से चेक करेंगे तो 7 से भी ये हमारा नहीं कटेगा, 7 से काटेंगे एक बार, 3 इधर आएगा 30 हो जाएगा, 7 28 हो जाएगा, तो ये हमारा 7 से कट रहा है शायद, तो काट के देखते हैं इसको। एक बार 3 इधर आया 30 हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, कितने बार कटेगा, 7 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा, कितने बार 4 बार, एक आया 3 बार, तो ये हमारा कट गया 7 से। अब 7 फिर दोबारा 7 से कट सकता है, नहीं कटेगा। अब ये मेरा 11 से कट रहा है, कितने से कटेगा 11 से, तो 11 से काटेंगे इसको एक बार, 3 इधर आएगा 3 बार। अब ये 13 से काटेंगे तो 13 से कट जाएगा हमारा। अब देखें ये कट गया। अब इसके 5005 के फैक्टर क्या हुए, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, तो ये कोई डबल नहीं है, तो ये हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। अब देखें नेक्स्ट देखें अब ये लास्ट में क्या हुआ है, फिफ्थ पॉइंट 7429, तो लास्ट में 9 आ जा हुआ है, इसका मतलब 2 से तो कटेगा नहीं। तो आपको चेक करना है कि 3 से कट रहा है, 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम अंकों का योग करते हैं। जितने भी बेसिक्स होते हैं मैं क्वेश्चन कराने के साथ साथ उन बेसिक्स को भी बताता हूं जो कि आपके लिए जरूरी है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो जिन्होंने 9th नहीं करी है, उनका बेसिक काफी कमजोर रहता है, और 8th 7th तो बच्चे ढंग से पढ़ते नहीं है, तो उनका बेसिक अगर कमजोर है तो वहां पर भी मैं क्या करता हूँ, बेसिक्स भी बता देता हूँ वीडियो में। किसी भी क्वेश्चन में कोई बेसिक आता है तो बेसिक बता के चलता हूँ, इससे किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम ना आए। देखिए लास्ट में 9 है तो 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से कटने के लिए आपको 9 है तो 2 के टेबल में नहीं आएगा तो कटेगा नहीं। 3 से कटने के लिए क्या करते हैं, जितने भी संख्या में अंक होते हैं, डिजिट होते हैं, सबका करते हैं योग। 7 और 4 11 हो गए, 11 और 2 13 हो गया, 13 और 9 22 हो गया। तो 22 है क्या 3 टेबल में आता है, नहीं आता है, तो ये 3 से हमारा नहीं कटेगा। अब देखते हैं ये संख्या हमारी ऐसी संख्या है जो कि 3 से 5 से 7 से 11 से नहीं कट रही है, संख्या हमारी शायद 17 से कट रही है। कितने से कट रही है, 17 से। तो हम इसको 17 से काट के देखते हैं।
17 से इसको काटेंगे तो 17 काटेंगे, 17 से 68 होते हैं, 4 बार कटेगा, 6 उधर आएगा तो 6 बार कटेंगे तो 17 यहाँ पर 17 लिख देंगे, 11 लिख दिया है। तो 17 से 68 होते हैं, इधर आएगा तो 3 बार कट जाएगा, 11 आएगा तो 119, 17 17 7 बार कट जाएगा, 3 बार कटेगा 7 बार। अब देखो 17 से कटने के बाद क्या 19 से कट रहा होगा क्या हमारा ये, तो ये हमारा 19 से कटेगा क्योंकि 19 हमारी अभाज्य संख्या है, तो 19 दूनी होते हैं 38, उधर 3 बार, तो ये हमारा 23 बार कट जाएगा, 1 बार। तो कभी कभी क्या होता है संख्या हमारी काफी बड़ी होती है तो बड़े बड़े नंबर से कटती है, आपको चेक करना होता है धीरे धीरे रफ्तार करके। तो इस तरह से इसका आंसर होगा 7429 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। प्रत्येक संख्या अलग अलग है, तो इस तरह से हमारे ये क्या हुए गुणनखंड हो गए, और गुणनफल में हमने इन 5 क्वेश्चन को आसानी से कर लिया। और मैंने इसमें सभी क्वेश्चन को डिटेल से बताया है, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है। छोड़ने को हम कोई पॉइंट छोड़ सकते पर मैंने सही पॉइंट कराए हैं, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया मैं सभी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, एक भी पॉइंट किसी भी तरह का हो। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएफ। तो हमें ये फॉर्मूला है जो कि आपको लर्न कर लेना है, ये आपके काम में आएगा इस प्रकार के क्वेश्चन करने में। तो ये आपको फॉर्मूला, ये सूत्र आपको याद कर लेना है, ये सूत्र प्रत्येक क्वेश्चन में लगेगा। तो देखिए किस तरह से करेंगे। पहले बोला है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं, तो क्या करेंगे आप एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो 26 के फैक्टर होंगे 2 गुणा 13। फैक्टर किस तरह से करते हैं आपको बता दिया है, इस तरह से मैं पूरा बता दे रहा हूँ। 26 को इस तरह से लिखिए, 2 से कटेगा, छोटा था तो डायरेक्टली कर सकते हैं आप, 2 गुणा 13 ऐसे लिख लीजिए। अब आप 93 के करेंगे, 91 के करेंगे तो 7 से काटेंगे इसको 1 बार, ये 3 बार, 1 बार। तो हम इस तरह से फैक्टर करेंगे 91, तो 7 गुणा 13। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए सिंपली हमारा जो नियम होता है वो दोनों संख्याओं में कॉमन हो, क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, वही हमारा एचसीएफ होता है। देखिए एचसीएफ निकालना बहुत ही आसान होता है। 13 यहाँ पर है, 13 यहाँ पर, कॉमन का मतलब दोनों होना चाहिए, 13 यहाँ 13 यहाँ, हमारा जो एचसीएफ हुआ वो क्या हुआ 13 हुआ। अब देखें एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं। एलसीएम निकालने के लिए पहले जो हमारा एचसीएफ आ गया वो लिख लो। देखो हमने इनसे निकाला था एचसीएफ, अब इन संख्याओं को भूल जाइए, इनसे निकाला हमने एचसीएफ। अब जो हमारी संख्या क्या बची, 2 बचा और 7 बचा, तो 2 और 7 को लिख लीजिए, 2 और 7 को लिख लिया। अब गुणा कर लो, यहाँ पर 13 दूनी 26 हो जाएगा, तो फिर गुणा करेंगे 7 में, तो 7 छिंग 42, हासिल लगी 4, 7 दूनी 14 और 4 हुआ 18। तो एलसीएम आ गया हमारा 182। तो हमने पहले क्या काम किया, एचसीएफ और एलसीएम दोनों चीज निकाल ली। अब आपको करनी है जांच, क्या करनी है जांच। तो जांच किस तरह से करेंगे, देखिए पहले यहां लिखेंगे जांच, जांच। अब फिर आएंगे आप ये फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या यहां पे लिखेंगे, लिख दे रहा हूं दोबारा से, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो संख्या हमारी है कौन कौन सी, हमारी 26 और 91, तो 26 इंटू 91 लिखेंगे। जो दो संख्याओं को निकालते हैं वही संख्या आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख देनी है। अब एचसीएफ, एचसीएफ हमारा क्या आ रहा था 13, फिर लिख दो मल्टीप्लाई, एलसीएम कितना आ रहा है 182। अब क्या करना है, 26 का 91 में गुणा करेंगे, तो 26 का 91 में गुणा करेंगे तो ये 26 एकम 26, हासिल लगी 2। अब 26 निम्मा, 26 निम्मा अगर 260 होता है, 26 उसमें कब कर दो तो क्या हो जाएगा 234, 234 और 9, 234 और 2, 236 होगा, कितना होगा 236, तो हमारा ये आएगा 2366। आप गुणा कर सकते, देख सकते हैं इस तरह से पूरा पूरा गुणा कर लेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो मैंने डायरेक्टली 26 का बार पढ़ दिया, 26 एकम 26, हासिल लगी 2, 26 निम्मा 234, 234 और 2, तो 236 हो गया। अब 13 का गुणा करें आप इसमें, 13 दूनी 26,
यहाँ से लगी 2, 13 104 और 2 6, यहाँ से लगी 10, 13 कम 13 और 10 कितना हुआ 23। तो इस तरह से हमारी दोनों साइड क्या आ रही है बराबर। तो उसने यही तो जांच कीजिए कि दोनों संख्या बराबर होंगी, तो ये हमारी क्या होगी जांच होगी। हमेशा दोनों, यदि आप ये सही कर रहे हैं, आपके एलसीएम और एचसीएफ सही निकले हैं, तो दोनों साइड हमेशा इक्वल आएंगी। यदि आपकी गलत आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने क्या करी, गलती करी है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पहले क्या करना है आपको, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम, फिर आपको जांच लिखनी है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम एचसीएफ, दो संख्याओं का दोनों संख्या गुणा कर लेना है, यहाँ एचसीएफ गुणा एलसीएम निकालेंगे, आपका आंसर है वो बराबर आएगा, मतलब दोनों साइड बराबर आएंगी। तो इस तरह से एक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पहला पॉइंट था, अब देखेंगे इसका सेकंड पॉइंट। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है, इसका दूसरा पॉइंट है, वही क्वेश्चन है, वही तरीका है, बस इसका पहला पॉइंट था, अब ये आपका दूसरा पॉइंट, सही पॉइंट में करा रहा हूं। तो दूसरा पॉइंट देखिए, 510 और 92, 510 92, आप क्या करना है, आपको फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर कर सकते हैं आप, 510 इसके फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे इसको, तो आधे करेंगे कितना हो जाएगा 255। अब 2 से नहीं कटेगा तो इसको काट, 3 से कट जाएगा हमारा, क्योंकि 2 5 7 7 5 12, 12 इसका मतलब 3 से कट रहा है हमारा, 8 बार एक इधर आएगा 5 बार, अब 5 से कट जाएगा जी हमारा 17 बार, 17 से कट जाएगा 1 बार, 92, 92 के फैक्टर करेंगे, 2 से कितना आएगा 46, 23, 23 से। अब देखिए आपको क्या करना है, फैक्टर लिख लेने हैं। 510 के लिखेंगे फैक्टर यहाँ पर, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब देखें 92 लिखेंगे यहाँ पर, 2 इंटू 23। अब देखो क्या करना है आपको, मैंने आपको बताया था एचसीएफ निकालना, पहले क्या निकालना, एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे आप, एचसीएफ निकालने का बहुत आसान होता है, एचसीएफ निकालना जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। अब देखिए दोनों यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ऊपर भी नीचे ही, तो 2 हमारा क्या हुआ, एचसीएफ हुआ। अब निकालेंगे हम एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, अब जो एचसीएफ आपका है वो लिख लो, उसके बाद जो भी बचा है सबको लिख लेते हैं। तो देखिए, तो आप क्या बचा हुआ है आपका, ये 23 दूनी 40 बचा हुआ है, 40 को लिख लें यहाँ पर। अब देखें 5 का 3 में गुणा करेंगे 15, 15 और 17, क्यों मैंने गुणा करके लिख लिया सब, 15 17 और कोई कॉमन दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर ये आपका 2 का करेंगे 15 में 30 हो जाएगा, 30। अब 30 का करेंगे आप इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 500, 2 का किए 15 में 30 हो गया, 30 का करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 510, कितना होगा 510। अब ये 46, तो 40 का गुणा कर रहे हैं, तो 40 एकम 40 एकम 40, यहां से लगी आपकी 4, जीरो पहले आप ऐसे लिख दें, जीरो आप हमेशा पहले ऐसे लिख दिया करें, जीरो लास्ट में आना ही आना है अगर किसी में। तो 40 एकम 40, यहां से लगी 4, अब 40 पंजा होता है, 40 पंजा होता है 230, 230 और 4 तो कितना हुआ 234। इस तरह से हमने मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल लिया। अब क्या करना है, आपको जांच करनी है दो संख्याओं का गुणनफल। संख्या कौन सी है हमारी, 510, 510 92, एचसीएफ कितना है 2, ये 23,460। अब गुणा करें, 92 एकम 92, जीरो पर लिख ले, 92 एकम 92, यहां से लगी 9। अब 92 पंजे, तो 92 पंजे कितने होंगे आपके, तो 92 पंजे आपके वैसे हो जाएगा 90 होता है 450, 460, 460 और ये आपकी 9, 460 और 9 कितना हुआ 469, कितना हुआ 469, तो 46,920 आया। इधर भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 23,000 है, 23,000 का 2 ना करेंगे 46,000, 460 का कितना होगा 2 ना 920। तो हमारी दोनों साइड बराबर आती हैं, पर आपको पेपर में ऐसा नहीं करना होता है, यदि एक साइड बराबर आए तो वही आप दूसरी साइड लिख दीजिए। बस ये देख लीजिए आपका एलसीएम और एचसीएफ सही आ रहा है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं।
अब देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट क्या है। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट हमारा 336 और 54। तो पहले क्या करेंगे, आप फैक्टर कर लें इनके। तो फैक्टर कर सकते हैं आप, इनको यहाँ पर लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख लो, वैसे यही हो जाएगा, यही कर लो। 336 2 से काटेंगे आप इसको एक बार, ये आपका कट जाएगा 6 बार, एक इधर आएगा 8 बार, 2 से काटेंगे आप 8 बार कट जाएगा आपका, ये 4 बार, 2 से काटेंगे आप 4 बार, 2 बार, फिर 2 से काटेंगे 21 बार, अब 3 से कटेगा ये आपका 7 बार, और ये 7 से फिर 1 बार। ये मैंने यहाँ से 2 से काटा है 21 आया, फिर 3 से काटा है, फिर ये काटा है मैंने 7 से, देख लेना यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, यदि नहीं समझ में आ रहा हो तो ये 54 आ गया हमारा। 2 से काटेंगे इसको 27 हो जाएगा, 3 से काटें इसको 9 हो जाएगा, ये 3 से काटेंगे 3, फिर ये 3 से काटेंगे 1। पहले इनको लिख लेना है। 336 के फैक्टर क्या हुए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 2 4 बार है, 4 बार लिख लिया, 3 7। अब 54 के फैक्टर हैं आपके 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। पहले क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना आपको आना चाहिए। एचसीएफ मैंने बताया था जो भी कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। 2 यहाँ है 2 यहाँ है, ये लिख लीजिए। अब 3 यहाँ है तो 3 यहाँ पर भी है, तो 3 आ गया। 2 का 3 में करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा 6। अब निकालेंगे एलसीएम, क्या निकालेंगे एलसीएम। मैंने कहा पहले तो एचसीएफ को लिख लो, अब जो हम कॉमन ले चुके हैं उसको भूल जाए। अब ये कॉमन ले चुके थे, इसको भूल जाए ये। अब बाकी का जो बचा हुआ है सब लिख लें। अब कैसे लिखते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का करेंगे 7 में कितना आएगा 56, 56 हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का 7 में 56 हो गया। 3 3 का 9, 9 को लिख लीजिए यहाँ पर, 9 6 54 हो जाएगा जी हमारा। 54 का गुणा करना है कितने में, 56 में, तो गुणा कर लीजिए। 54 का गुणा करेंगे 56 में तो ये हमारा आएगा। 6 का 4 में करेंगे 24, आंसर लगी 2 2, तो 30 और 20 50, 50 और 2 52, 55 25, 25 और 5 30, ये हमारा 3024 आया। कितना आया 3024। आप कर लीजिए गुणा, मैंने इस तरह से किया, आप कैसे भी कर लें, आपका इतना ही आएगा। ठीक है, अब देखें क्या करना है, आपको जांच करनी है दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या हमारी कौन कौन सी हैं, 336 गुणा 54। अब देखें एचसीएफ कहाँ है हमारा, एचसीएफ हमारा 6 आया है। एलसीएम कितना आया हमारा 3024। तो आप करेंगे यहाँ पर, इधर करना चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करने पर है, उसका सिंबल है तो उसका कर सकते हैं आप। पहले देखिए ये 3000 है आपका, 3000 का करेंगे 6 में तो कितना हो जाएगा 18000। अब 18000, अब ये और है तो 24 144, तो 18144, 18144, तो इतना ही इधर आएगा। आप करके देख सकते हैं, ये हमारा इस तरह से सिद्ध होता है। मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम, इसकी जांच होती है। 18144, 18144, दोनों साइड बराबर आएंगी तो ये हमारा थर्ड पॉइंट पूरा होता है, और साथ ही एक क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन हमारा थर्ड है। अब अभाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं, जो एलसीएम एचसीएफ निकालने की विधियां होती हैं वो हमारी दो विधियां होती हैं। दो विधियों से हम एचसीएफ और एलसीएम को निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला गया अभाज्य गुणनखंड। जो पहली विधि होती है हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी को अलग अलग फैक्टराइज करते हैं। तीनों, 2 हो 3 हो 4 हो, सभी संख्याओं के अलग अलग क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। वही फिर बताऊंगा। और भाग विधि में क्या होता है, एलसीएम निकालते हैं तो सबको इकट्ठा लिख लेते हैं, एक लाइन खींचते हैं, जैसे कि आपने ज्यादातर निकाला होगा सभी संख्याओं को एक साथ लिखने, इस तरह से सबको लिख लेंगे, एलसीएम डायरेक्टली निकाल लेंगे। वो हमारी विधि होती है, कौन सी वाली, भाग विधि होती है।
भाग विधि होती है और इसमें बोला गया है अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो क्या करना है, जितनी हमारी संख्या है पहले इनको लिखेंगे अलग अलग। 15, एक 12 है, 12, 15 और 21। तो यहाँ पर 3 लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं। 12 कम चल रहा है ये, क्या करना है आपको, ये 12 यहाँ पर लिख लेने, 15, 21। 2 से काटेंगे आप इसको 6 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 1 बार, 3 से काटेंगे 5 बार, 3 से 5 से काटेंगे 1 बार, 3 से कटेगा ये 7 बार, 7 से 1 बार। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इनको लिख लेना है 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 15 लिखा हुआ है, 15 को लिखेंगे आप 3 इंटू 5। 21 लिखा हुआ है 3 इंटू 7। देखिए अब निकालना आपको एचसीएफ। पहले क्या निकालना, एचसीएफ। एचसीएफ मैंने अभी आपको बताया था किस तरह से निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ, अब इसमें 3 संख्या है, तीनों में जो नंबर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। अब 3 संख्या तो तीनों में जो होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। अब तीनों देखो कौन सा नंबर है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 इसमें भी है, तुम्हारा एचसीएफ आया 3। और कोई नंबर दिख रहा है कॉमन, और कुछ कॉमन नहीं, तो हमारा क्या है, एचसीएफ। अब देखें एलसीएम, मैंने बताया था पहले जो आपका एचसीएफ आया उसको लिख लीजिए। ठीक है, अब जो बचता है, जैसे कि ये वाला हम कॉमन ले चुके हैं तो आप इसको भूल जाइए। इसके अलावा क्या बचा हुआ आपका, 2 दूनी 4, 4 लिख लें। 5 बचा हुआ है, इसको 5 को लिख लें। 7 बचा हुआ है, 7 को लिख लें। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 चक 20, 20 का करेंगे 3 में 60 हो जाएगा, 60 का करेंगे 7 में तो ये हो जाएगा 420। ये हमारा आ गया क्या, एलसीएम। तो एचसीएफ हमने निकाला और एलसीएम निकाल लिया। तो हमारा इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है, तीनों संख्याएं 2 और तीनों सबको अलग अलग लिखते हैं, तो इस तरह से एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो हमारा ये वाला पॉइंट कंप्लीट होता है। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये वाला जो सेकंड क्वेश्चन है, देखिए इसको, सेकंड नंबर 2 का सॉल्यूशन है, यहाँ पर डाल दे रहा हूं मैं। अब देखो 23, 17, 29, तो इसके फैक्टर करने से कोई बाधा नहीं है, क्योंकि 17 केवल 17 से कटेगा तो 17 लिखेंगे इसको। 23, 23 से ही कटेगा, 29, 29 से ही कटेगा। अब देखें, अब यहां पर क्योंकि मैंने ऐसा क्यों लिखा है, अब यहां हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं कोई फर्क पड़ेगा, इसमें करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें करते हैं। अब निकालेंगे हम एचसीएफ। तो एचसीएफ मैंने बताया था आपका जो भी नंबर तीनों में कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। अब देखो क्या कॉमन दिख रहा है, कॉमन कौन तीनों में हो, तीनों में क्या है 1 1 1। अगर 1 का मल्टीप्लाई नहीं करता तो 1 आपको दिखाई नहीं देता, तो यहाँ पर 1 लिख दिया, इसका मतलब तीनों संख्याओं बने तो हमारा एचसीएफ क्या आया, 1 आया। ये हमारा एचसीएफ क्या आया, 1। एलसीएम, अब देखिए एलसीएम कोई भी एक ही है, यहाँ पर एक लिखेंगे। अब तीनों संख्याओं को लिखेंगे, कोई कॉमन नहीं है तो तीनों को लिखें। 17 गुणा 23 गुणा 29, तो आप निकालें 23। अब 17 का गुणा कर ले, 17 तिया 51, हासिल लगी 5, 17 दूनी 34 और 5 39, 39 आ गया। अब इसका करेंगे 29 में मल्टीप्लाई, 1 का करेंगे वही रहता है। अब 29 का करेंगे 391 में, देखिए किस तरह से करेंगे, यहां कर ले रहा हूं आपका 391 का 29 में करेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 ने 81, हासिल लगी 8 और 9 30 27, 8 कितना हुआ 35 हो गया ये आपका। क्रॉस 2 एकम 2, 9 दूनी 18, हासिल लगी 1, 6 और 1 कितना हुआ 7, 9 आ गया, 3 आ गया आपका, 8 5 13, हासिल लगी 1, 8 और 3 11। तो आपका ये आया 11,339, 11,339। ये हमारा क्या आया, एलसीएम आ गया। तो हमने इस तरह से इसको किया। अब देखो आप ये सोच रहे हो मैंने इस तरह से क्यों नहीं किया, आप करेंगे तो करके देख लें। 17 से ही कटेगा तो मैं डायरेक्टली लिख दिया है, 30 से कटेगा 29 से कटेगा, और किसी संख्या से कट नहीं सकता है, तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया है। अब देखें ये वाला, तो इसको भी लिख सकते हैं हम डायरेक्टली, छोटे छोटे नंबर है ऐसे करने की जरूरत नहीं होती है, आप ऐसे कर सकते हैं डायरेक्टली। इसको 2 इंटू 2 इंटू इस तरह लिख सकते हैं, 8 हो गया जी आपका। अब 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3, 25 को लिखेंगे 5 इंटू 5। अब आप एचसीएफ निकालते हैं तो क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो तीनों में कॉमन क्या है, देखिए 2 यहाँ है, 2 इसमें नहीं है। अब 3 ये यहाँ पर भी नहीं कुछ भी, तो इसका एचसीएफ भी कितना आएगा, इसका भी बनाएगा, क्योंकि 1 का आप मल्टीप्लाई कर लें, लिखने की जरूरत नहीं, ये आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ।
1 लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। 1 इसलिए लिख रहा हूँ जैसे कि आपको मालूम पड़ेगा कि मैंने बताया था आपको तीनों में नंबर दिखाई दे कॉमन, तो 1 यहाँ पर भी 1 यहाँ पर। 1 हमेशा ऑलवेज किसी भी नंबर में कॉमन रहता है, मल्टीपल होता है उसका। तो 1 आपका एचसीएफ आ गया। एलसीएम निकालेंगे अब देखिए एलसीएम, एलसीएम कुछ भी कॉमन नहीं तो आप सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 का 9 में और 9 का फिर 25 में करेंगे, तो करेंगे 8 का करेंगे 25 में 200 होता है, 200 को करेंगे 9 में, तो ये हमारा आ जाएगा 1800। इस तरह से हमने इसका एलसीएम निकाल लिया। तो हमारे ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करने के लिए 3 पॉइंट दिए थे। तो तीनों पॉइंटों को मैंने आपको क्रम वाइज बताया, पहला, दूसरा, तीसरा, और किस नंबर को किस तरह से डिवाइड करते हैं, कैसे कॉमन लिया जाता है, सब मैंने आपको बता दिया है। पहले 2 संख्याएं थी उसमें बताया था, इसमें 3-3 संख्याएं थी तो ये बता दिया। तो इस तरह से हम जी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है। यदि एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ का मतलब यहाँ पर इन दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो हमारा 9 दे रखा है, दिया गया है। जो भी हमारा एचसीएफ है इन दोनों संख्याओं को दे रखा है एचसीएफ, जो भी ब्रैकेट में संख्या लिखी होगी उसी का दिया जाता है। तो इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 9 दिया गया है। एलसीएम उन्हीं जिनका एचसीएफ दिया जाएगा, हमेशा उन्हीं संख्याओं का एलसीएम पूछा जाएगा आपसे। उल्टा पूछ सकता है, एलसीएम दे रखी है एचसीएफ पूछे, मतलब जो दिया जाएगा वही आपसे पूछेगा। बोला है कि इन संख्याओं का ही आपको निकालना है, क्या, एलसीएम निकालना है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, वो डायरेक्टली इनका निकालने लग जाते हैं अलग तरीके से एलसीएम, वो आपको नहीं करना है। जो मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था, बताया था फॉर्मूला जो आपके काम में आएगा, कौन सा वाला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो ये फॉर्मूला आपका बहुत काम का है, मैंने बताया था आपको। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर आपका यूज होगा। तो देखिए हल में इस तरह से आप डाल लेंगे। अब देखें दो संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल आप दो संख्या, कौन सी दो संख्या है, 306, 306 लिखेंगे गुणा, और ये कौन सी है, 657, तो 657 बराबर एचसीएफ। अब एचसीएफ वही आपको जो दे रखा है वो लिख लीजिए, एचसीएफ दे रखा है 9, आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम यहां लिख लें। ठीक है, इन संख्या ऐसे लिखना चाहते हैं ऐसे लिख सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एलसीएम देखिए पहले लिखें यहां पर 306 गुणा 657। देखो जो भी निकालना होता है वो हमेशा इधर साइड में लिखते हैं, जो भी निकालना होता है वो इधर साइड में लिख लिया। एलसीएम निकालना था हमने यहाँ लिख लिया। अब देखो ये 9 कहाँ जाएगा, जो सामने यहाँ पर संख्या लिखी होती है मैंने उसको इधर साइड में लिख लिया। अब जो भी यहाँ मल्टीपल गुणा में संख्या लिखी होती है वो सामने वाली संख्या की बट्टे में आ जाती है। तो संख्या थी, इसके सामने संख्या थी, तो ये 9 इसके बट्टे में आ जाएगा, बट्टे में आ गया। अब 9 से इसको काटेंगे, 9 तिया 27, 3 इधर आएगा 36 हो जाएगा, तो 9 का 36 में भाग देंगे कितना हो जाएगा, 4 बार। 34 का अब आपको गुणा करना है कितने में, 657 में। तो गुणा कर लीजिए आप, 657 में गुणा करेंगे 34 में, तो 7 6 28, हासिल लगी 2, 4 का 5 में करेंगे 20 और 2 22, हासिल लगी, फिर 2 लगेगी, 6 का 4 में 24 और 2 26, क्रॉस लगाएं, 7 21, हासिल लगी 2, 5 15 और 2 17, हासिल लगी 1, 6 18 और 1 19, 18, 8 का 8, ये 3, 7 6 13 हो गया, हासिल लगी 1, 12 हो गया, एक इधर, तो 22,338, तो 22,338 आपका जो एलसीएम है वो निकलकर इस तरह से आ गया। तो आपको केवल इस फॉर्मूले को याद रखना है, ये फॉर्मूला काफी काम का है और इस प्रकार के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में, इस बार भी पूछा गया था, काफी इंपोर्टेंट है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपका आता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और नोट नहीं कर रहे हैं आप अपने कॉपी में सवालों को, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि मैथ कभी ना देखने से आएगी और ना ही आती है। आपको मैथ में जितना आप पेन चलाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतनी मैथ आपकी समझ में आएगी और आप कभी आगे की जब भी करेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। और यदि आप ये सोचें मैं वीडियो को देख रहा हूँ और बाद में कर लूंगा, तो असंभव, इम्पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता है।
आपको जितनी ज्यादा हो सके बार बार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे आपकी वीकनेस होगी, आपको कहाँ मल्टीप्लाई करना है, कहाँ देखना है। यदि मैं ये नहीं करूंगा तो ये मुझसे बहुत देर में हो पाएगा। आप बार बार करेंगे तो आप प्रैक्टिस में हो जाएंगे, तो आप किसी भी कैलकुलेशन को आसानी से कर सकते हैं और क्वेश्चन को भी। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखें, ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। यदि HCF 225,60 बराबर 225 गुणा 5 माइनस 10x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, आपका जो HCF है वो इस तरह से इस फॉर्म में दे रखा है, तो x का मान पूछा है। कहने का मतलब क्या है, इसका पहले आपको HCF निकालना होगा। 225 और 60 का HCF हम निकालेंगे, कितना आएगा देखो किस तरह से निकालते हैं। पहले फैक्टर करेंगे 225 का, तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 4 और 5 9, तो 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे 7 बार, ये 1 बजे 5 बार, 3 से फिर कट जाएगा ये हमारा 2 बार, 5 बार, 5 से कट जाएगा 5 बार, फिर 5 से 1 बार। अब कितना है 60, 60 के करेंगे फैक्टर आप 2 से, ये 5 बार, 5 से 1 बार। ठीक है, तो आप इसका HCF निकालेंगे तो HCF देखिए यहाँ पर पूरा लिख ले रहा हूँ, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था दोनों में कॉमन हो। देखो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, क्या यहाँ पर है 3। अब देखो 3 यहाँ पर है दोबारा, तो यहाँ पर दोबारा नहीं, एक ही बार है। 5 यहाँ है, 5 यहाँ पर है, तो 5 हमारा ये देखो मैंने लिखा नहीं है, 3 यहाँ है आपका, 3 आपका ये भी दे रखा है, 3 लिख लिया। HCF में क्या होता है कॉमन, 5 आपका यहाँ है तो 5 हमने ये लिख लिया। अब देखो कुछ कॉमन है क्या, 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, 3 और नहीं है। जो कॉमन आ गया उसको दोबारा देखेंगे, 3 दोबारा है नहीं है, 5 दोबारा है नहीं है, तो 5 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा 15। तो हमारा इसका HCF आता है 15 आता है। अब इस HCF को आपको यहाँ लिख देना है, कहाँ लिखना है यहाँ। तो यहाँ पहले एक बार लिख लेंगे आप इसको इस तरह से, HCF 225,60 बराबर 225 गुणा 5 माइनस 10x। ठीक है, अब कितना निकाला हमने 15, तो 15 लिख लें यहाँ पे आप। आपको ये अलग से कर सकते हैं और ये आपको लिखना है आपको। अब देखिए 5 का गुणा करेंगे आप 225 में, तो ये हमारा आएगा 1125 आएगा। कितना आएगा 1125, 25 हासिल लगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल लगी 1, 5 दूनी 10 और 1 11, तो 1125 माइनस 10x। अब देखो 10x माइनस का इसको लेके आएंगे इधर, मैंने अभी आपको क्या बताया था, जिसका भी मान निकालते हैं उसको इधर साइड लेके आएंगे, तो माइनस का इधर लेके आएंगे, किसका हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर x तो लगा नहीं, x लगा तो ये रहता, ये बिना x वाला ही उसको उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। ये माइनस का था इधर आया प्लस का हो गया, ये प्लस का था उधर आया माइनस का हो गया। अब देखें 1125 में 15 आएगा, कितना बचेगा 1110 बचेगा। अब देखो जो भी यहाँ संख्या लिखी होती है वो सामने वाले की हमेशा बट्टे में लिखते हैं उसको, 10 यहाँ लिख गया। अब 0 से 0 काट देंगे इसको, तो क्या बचेगा हमारा 111। तो हमारा जो x का मान है वो 111 आया। इस तरह से क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको समझना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इतने ओवर कॉन्फिडेंस ना रहिए, जब आप क्वेश्चन करेंगे बाद में तो आप दिक्कतें आएंगी। तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए, 3 बार 4 बार बार कर लेंगे तो आपके रूटीन में आएगा, प्रैक्टिस होगी और आपको क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि HCF 120 225 बराबर 15, तो LCM ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, ऐसा ही है, फिर भी मैं आपको ये करवा दे रहा हूँ क्योंकि काफी बच्चे कमजोर होते हैं तो वो कर नहीं पाते हैं। तो देखें किस तरह से करेंगे। तो मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को आप नोट कर लेंगे, लिखवा चुका हूं। दो संख्याओं का, ये फॉर्मूला काफी इंपोर्टेंट है, आपको फिर बता रहा हूं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। देखें दो संख्या हमारी कौन सी है, 120 गुणा 225। HCF हमारा कितने दे रखा है 15, LCM हमको निकालना है। तो देखें पहले हम लिखेंगे LCM, हमें LCM निकालना है। अब 120 गुणा 225 आप इधर लिख लें,
एलसीएम लिख लिया, एलसीएम में निकालना वो हमने यहाँ लिख लिया। अब ये इधर वाली संख्या को यहाँ लिख लिया। अब ये 15 आया था, इस संख्या की बट्टे में जाएगा, तो इस संख्या के बट्टे में क्या आ जाएगा 15। 15 से काटेंगे 120 कितने बार 8 बार, 15 अट्ठे होते हैं 120, तो कितने बार काट दिए 8 बार। अब 8 का गुणा करेंगे 225 में, तो ये हो गया हमारा 1600 और ये हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 1800, कितना हो जाएगा 1800। गुणा कर लें आप, आपका आंसर यही आएगा 1800। शॉर्टकट में गुणा कर देता हूं मैं, देखो 200 था, 200 का 8 गुना होगा 1600, और 25 अट्ठे 200, तो 1600 200 कितना हुआ 1800। इस तरह से हमारा जो एलसीएम है वो कितना आया 1800। क्वेश्चन सिंपल होते हैं काफी, बस आपको बार बार प्रैक्टिस करने आनी चाहिए, और एक बार कर लेंगे क्वेश्चन आसान लगेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमें आकृति दी गई है, इसमें हमें y का और x का मान निकालना है। बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो किस तरह से करेंगे, इसको बोलते हैं हम ट्री मेथड, वृक्ष गुणनखंड विधि होती है। ये बहुत ही क्वेश्चन सरल होते हैं, बस दिखने में आपको लग सकता है पहली बार आप देख रहे हो, अब जब आप करेंगे देखें अभी आपको बहुत आसान लगेगा करने के बाद। देखो पहले क्या करते हैं, ये एक वृक्ष है, इसकी 2 शाखाएं हैं, इस तरह से इस तरह से। अब ये शाखा है, इसकी भी 2 शाखाएं हैं, तो क्या करना होता है, जो भी हमारा बॉक्स होगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 शाखा जुड़ी होंगी, तो ये बॉक्स बराबर इन 2 शाखाओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो आप पहले x का मान निकाल लें। देखिए पहला x का मान, अब मैंने बताया जो बॉक्स होगा यहाँ पर 2 शाखा जुड़ी हुई है, तो दोनों को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 7, तो 3 का करेंगे 7 में कितना आएगा 21, तो ये आ गया आपका x का मान। देखिए कितना बेहद आसान क्वेश्चन था। अब आपको निकालना है y का मान। तो देखिए y का मान, इसको समीकरण नंबर भी 1 मान सकते हैं क्योंकि यहाँ जरूरत पड़ेगी हमें। अब देखें यहाँ y, तो y से यहाँ 2 शाखा जुड़ी हुई है, एक j जुड़ा हुआ है, एक जो जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है 4x। अब देखिए 4x पर यहाँ पर x की वैल्यू हमें पता है 21 है, कितनी है 21, तो क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, कितने से, समीकरण 1 से y बराबर x की वैल्यू है वो कितनी है हमारी x। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इतने यहाँ पर ही आंसर निकाल देते हैं, और देखो जो x जी हमेशा 4x लिखा हो, 4a लिखा हो, 4y लिखा हो, ये हमेशा गुणा में होते हैं। किसमें होते हैं, गुणा में। बच्चों को ये नहीं मालूम होता है गुणा क्यों लगा दिया। जब भी कोई ऐसा नंबर लिखा हो, अब आपको यहाँ x की वैल्यू रखनी है तो गुणा में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, गुणा में। तो यहाँ से हमने क्या किया, x की वैल्यू उठाई, यहाँ पे लिख दी, तो x की वैल्यू हमारी कितनी है 21 है, तो इसको हम गुणा करेंगे, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 का करेंगे 21 में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इस तरह से हमारा जो y का मान आया वो कितना आया 84 आया। तो यहाँ से हमने x और y के मान बेहद आसान तरीके से निकाल लिए, और काफी आसान क्वेश्चन होते हैं। अब इससे आगे क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, और जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं सभी क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 करवा दिए हैं, जो भी आगे क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। यदि आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स कराने वाला हूँ। आपको किसी भी कोचिंग संस्थान की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यदि मेरी वीडियो देख रहे हैं 1-2 बार देखेंगे, पूरा कोर्स मिलेगा, एक भी पॉइंट को, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं किया जाएगा डिटेल में। यदि कोई आपको प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक पे आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए किस टॉपिक में दिक्कत है, तो वो टॉपिक में अलग वीडियो आपको बनाकर दूंगा। और आप मुझे ये बताएं किस जगह से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इससे मुझे मालूम पड़ेगा मेरी वीडियो कहाँ के बच्चे देख रहे हैं और कहाँ तक मेरी वीडियो पहुंच रही है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।